थे कवि नेमचंद गहलोत। पैसा तो हर कोई लगा सकता है, ये मेहनत करने का काम है ना, बहुत दूर है। तो ये जुगल जी और हमारी घरवाली, हमारा टापर दूसरा सगला सेवा में लागोड़ा है। भगवान को भी आत्मा को शांति दे। हमारी माँ पर कृपा है। मेरे को जीवन देने वाले निधि चंदावा को मेरा सत सत प्रणाम। मेरे को मेरी दाग चूक गई थी, मेरे को घर में बैठे 5 में 7,000 रुपया महीना मेरे को दे के मेरी दवाई पानी का खर्च निकाल करके मेरे को इतना बड़ा प्रोत्साहन किया है, मैं इनका आभारी रहूँगा। बहुत बढ़िया बात की सर। हमारे नाम से मैंने 1 लाख रुपये लगाओ, मैंने 2 लाख भेजेगा। लगता तो बिल्कुल नहीं है कि नेमचंद जी हमारे बीच में नहीं है। इनके शब्द और एक सेवा भाव, पत्रकार क्या क्या मित्र, क्या इनके साथी मित्र, क्या लेखक, क्या कवि, क्या चिंतक, क्या विचारक, क्या कहना चाहेंगे नेमीचंद जी के बारे में आप? नेमीचंद जी कोई बीकानेर शहर के लिए ऐसा एक नाम है जिससे कि हर बच्चा बड़ा बूढ़ा उससे परिचित है। साहित्यकार जगत में इनका एक अपना नाम था, आंसू नाम से परिचित है, मेरे फर्क से मेरे बड़े भ्राता थे। और उसके अलावा इतने बुजुर्ग, इतने सेवाभावी थे कि मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी, मेरे क्या पूरे विकास जानकारी जो इनसे मिला है वो इनसे खुशी हुआ है। इनका मुरीद हो गया है, इनका मुरीद हो गया है क्योंकि इनका ये उनकी शख्सियत थी, इतने विनम्र, इतने सेवाभावी और अपने कौम में खुद अपना एक इतिहास बनाने वाले शख्स थे। तो इनके लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास में अपने कहा गया है कि माई एडा पूजन ज्ञात आता है असुर नहीं तो रही मान रही मती कमा। ये ऐसे शख्स थे कि जो अपने कुल का अपना नाम रोशन करके और सदियों तक इनको बीकानेर याद रखे। कुछ समय पहले ही माता करनी का इन्होंने मंदिर बनाया था, मैं वहाँ आया भी था। भजन सत्संग के साथ साथ सेवा भाव के साथ साथ सबसे बड़ी बात इनमें एक ये देखी कि आज इन्होंने इतना बड़ा कुनबा जोड़ रखा है। मैं परमपिता परमात्मा से गुजारिश करूंगा कि उनको अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवार को दुख सहने की एक क्षमता। भामाशाह कहें, समाज सेवी कहें, कवि कहें, नेमचंद जी गहलोत ने अपना जीवन सफल कर लिया। हमेशा माँ के ऊपर कुछ न कुछ कविताएं लिखते रहते हैं, माँ के ऊपर बहुत कुछ कहते रहते हैं और माँ को बहुत कुछ मानते हैं। और आज माँ करनी की यहाँ क्या कि मूर्ति स्थापना करके इस बात को चरितार्थ कर दिया कि माँ का भगत नेमीचंद गहलोत के अलावा कोई नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे नेमचंद जी गहलोत आप इसके बारे में? माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ। बताइए। माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ आपको। बताइए, पूरा पंडाल सुन रहा है, बताइए। भाई 12 मेंबर आ, हमारी माँ बहुत हमारे वास्ते दुख देखियो। लास्ट में मैं बहने दुख देखना चाहो को बहुत खातरी करता और मारी महिमा बढ़ाई में जी। जीवनी देवी नाम हो, जीवनी देवी महिमा नारी शिकला गावे गाथा थारी। रोज सवेरे उठे ही नेम सु, सबरी सेवा करे ही प्रेम सु, आटो पीसती नित्रो नेम सु, और स्कूल पढ़वाने में पढ़वाने जाता, छोड़ने जाती सही टाइम से, खेती है खेताने जाता, बातों देती सही टाइम से। और सब जिम्मे सो जिम्मे ही माँ एडी अच्छी आदत थारी तो कदर करे शिकला थारी माँ थारी है महिमा नारी शिकला गावे गाथा। जीने जीने ओढ़नी में, सीने सीने ओढ़नी में, बातें सब बुलमाती सबने, हंस कर बतलाती सबने, सब्र दुख में सहने वाली, सब्र मेहनत करने वाली और माँ थारी महिमा नारी शिकला गावे गाथा। खेता मायने गाया बकरिया ने लेवे रोड़ती, टीबा पर चढ़े चौल तड़े दौड़ती, चिलके दिन ढलते दिन वापिस आवे घर दौड़ती, सबरी चिंता करने वाली, सबरे दुख ने सहने वाली, एडी अच्छी आदत थारी माँ थारी है महिमा नारी शिकला गावे गाथा थारी।
ना थारे भैडरो शेर चिता असली पक्षी जानवरो ना थारे भैडरो भूत प्रेतरो एडी बा हिम्मत वाली एडी बा शक्तिशाली कुण के माँ अबला नारी माँ थारी महिमा नारी शुक्ला गले गाथा थारी। जय हिंद जय भारत। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, इनको अपने चरणों में स्थान देकर इनको सदगति प्राप्त करे। जय हो, जय माता। हमारे नेमीचंद जी जो हमारे बहुत ही अजीज थे, जिनका आज हम ये श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ये चौपाल कवियों की लगाया करते थे, बड़े संगीत प्रेमी भी थे और सबसे बड़ी बात ये है कि कविता भी बहुत अच्छी लिखते थे और कविता भी करते थे और संगीत के हर प्रोग्राम में आते थे। भगवान इनको सदगति दे और अपने चरणों में स्थान दे। इस वक्त मैं फन वर्ल्ड वाटर पार्क बीकानेर से 12 किलोमीटर दूर पर हूँ और यहाँ ज़बरदस्त भीड़ है क्योंकि आज रामा शामा है। कुछ दिन पहले भी आपके पास आए थे, आप अस्वस्थ थे, आप बीकानेर से बाहर जा रहे थे अपने इलाज के लिए। आज इनको हंसी खुशी देखकर नेमीचंद गहलोत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज बीकानेर के अंदर माँ के नाम से जो कविताएं आती हैं वो नेमीचंद गहलोत की भी हैं। कवि कहूँ, समाज सेवी कहूँ, क्या कहना चाहेंगे? आज रामा शामा है बीकानेर की खास आवाम को क्या कहना चाहेंगे? और किसी तरह का कोई हल्ला चल्ला नहीं हुआ, शांत प्रिय मनाई गई। और माँ की कविता, हाँ, माँ थारी ये महिमा नारी सिकड़ा गावे कथा थारी। रोज सवेरे उठी नेम सू सबरी सेवा करे प्रेम सू। आटो पीसती नित्रो नेम सू रोटी बनाती सही टेम सू। टाबरिया पडोने में जाता छोड़न जाती सही टेम सू। और खेती हर खेता ने जाता भातो देती सही टेम सू। सब जिम्या सू जिम्मे ही माँ एडी ऐसी आदत थारी मारी। माँ थारी महिमा नारी सिकड़ा गावे कथा थारी। क्या कहना चाहेंगे? नेम जी जैसे आदमी ना तो होंगे और ना हुए हैं। ऐसे मस्त, ऐसे हंसनो, हरे को हंसाने वाले, कोई भी दुखी चला जाए उसको ये व्यक्ति ऐसे वो सुखी करते रहते। किसी उसकी समस्या हो, उसका कार्यक्रम हो, चाहे उसकी कोई प्रकार की डिमांड हो, ये उनकी पूरी करते। हम चलते मोटे 2-4 यहाँ नरेंद्र प्रोग्राम हुआ, मुलाकात हुई, 2-4 जगह और प्रोग्राम हुए, उससे मुलाकात हुई। ऐसे व्यक्तित्व के आदमी मिलने बहुत दुर्लभ है। सच कहता हूँ आपको, ये तो बहुत थोड़ा कम समय रहा हमारे हिसाब से, और हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय, गणमान्य सब। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मास्टर मदन जहरी। खेत बाड़ी में पशु पक्षी और देसी विदेशी पक्षी जानवर ना कोई डर भय भूत प्रेत हो। एडी ही माँ शक्तिशाली, एडी माँ हिम्मत वाली, कुण के माँ अबलाए नारी, माँ थारी महिमा नारी सिगड़ा गावे क्या था। इस वक्त रूबरू हो रहे थे हम बीकानेर के समाज सेवी, कवि, लेखक, चिंतक, विचारक नेमीचंद गहलोत से। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी और अख्तर चुड़ीकर के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। दिवंगत काका श्री नेमीचंद जी सबका लाड रखते थे बीकानेर में। कोई भी इनके पास आया, कभी भी इनके खाली नहीं गया। पुण्य आत्मा को भगवान चरणों में। कवि चौपाल कहें या लेखक कहें, ये इनकी किताबें बोल रही हैं। जीवन में उन्होंने बहुत काम किया है। आज मेरे शब्द को उसके अंदर शब्द नहीं हैं और रूंधे गले से मैं अपने पूरे पत्रकार ग्रुप और समाज सेवियों के साथ में यहाँ आकर श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, जैसे अख्तर भाई ने कहा कि इनके घर से कोई खालियात नहीं गया। जिंदगी में उन्होंने दिया ही दिया है, चाहे शब्दकोश दिए हों, चाहे अपनी कविताएं दी हो, चाहे कुछ भी सीधे हाथ से कर दिया हो। होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, ये अपने पत्रकार साथियों को, अपने मित्रों को याद करना नहीं भूलते। अगर कोई किसी रूप में अगर भूल भी जाता है तो क्यों, इस बार काके ने तो दिवाली में भूल गयो, क्यों ये बार तो होली में भूल गयो, रामा समा करनो भूल गयो, आजा मुंडो मिटो कराऊँ थारो। आज इसी कमरे के अंदर जब मुझे दिवाली होली पे बुलाया गया था, कुमार क्या है तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा हाँ सर। कि तू आजा, तेरे लिए घेवर और मैंने रखा हुआ है। यही कमरा था और आज उसी कमरे के अंदर नेमीचंद चाचू की श्रद्धांजलि देते हुए शब्दकोश के अंदर शब्द नहीं मिल रहे, गला रुंध रहा है। परमपिता परमात्मा, माता रानी, जिनका उन्होंने करनी का एक बहुत बड़ा क्या के मंदिर बनाया था, इनको अपने चरणों में जगह दे। मैं अपने सहयोगी अख्तर अली के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।
विश्वास ही नहीं होगा कि नेमी काका उर्फ नेमचंद जी उर्फ नेमसा आज हमारे बीच में नहीं है। जितने दिन भी आप रहे जिंदा दिली से आप जिए और जिंदा दिली से उन्होंने लिखा और लोगों ने हंसकर उनके शब्दों को सराहा। कभी चौपाल हो, होली हो, दिवाली हो, अपने साथी मित्रों के बीच में ही अपना समय व्यतीत करते थे। आज शब्दकोश से शब्द कम पड़ रहे हैं नेमचंद जी के लिए। परमपिता परमात्मा जो करनी माँ का इन्होंने मंदिर बनाया था, आज वो मंदिर भी गवाह है इस बात का कि कितनी एकाग्रता से, कितनी आत्मीयता से, कितने आराम से अपने बच्चों के साथ में, पूरे कुनबे के साथ में उन्होंने मंदिर बनवाया था। मैं परमपिता परमात्मा से एक गुजारिश करूंगा कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने का संबल। के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। हमारी माँ पर कृपा है। बहुत बढ़िया बात की सर। बहुत हमारे नाम से माने मेरे लाख रुपया लगाओ, मैंने 2 लाख भेजे बा, 2 लगाओ तो 4 भेजे। हमारी कृपा है माँ पर, आज समझ लो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इधर नेमीचंद जी के घर में सुंदर दो जय करुणा ये बोले नेमीचंद जी के घर में कितने सुंदर दो। बीकानेर के समाज सेवी, कवि, लेखक, चिंतक, विचारक नेमचंद गहलोत से मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी और अख्तर चुड़ीकर के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।